राहुल राजपूत। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में 2 इनामी अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार बने। 1 लाख में एक लखनऊ में, दूसरा मेरठ में। इन एनकाउंटर्स ने न सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी साबित की है, बल्कि अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब धरातल पर पूरी ताकत से दिखाई दे रही है। यूपी पुलिस ने बीते 24 घंटे में 2 कुख्यात और इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एक लखनऊ में, दूसरा मेरठ में। लखनऊ में पुलिस ने 1 लाख इनामी और 2 कैब चालकों की हत्या के आरोपी गुरु सेवक को मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं मेरठ में बच्चियों से दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में फरार और 15 से अधिक केसों में नामजद शातिर अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। दोनों ही ऑपरेशन न केवल पुलिस की मुस्तैदी का उदाहरण है, बल्कि इस बात का साफ संकेत भी है कि यूपी अब अपराधियों की शरणास्थली नहीं, बल्कि उनके लिए चेतावनी बन चुका है। ऑपरेशन क्लीन और मिशन शक्ति के तहत हुई इन कार्रवाइयों ने प्रदेश में कानून का खौफ दोबारा जिंदा कर दिया है। ये सिर्फ एनकाउंटर नहीं, अपराध के खिलाफ एक सीधा संदेश है। अब कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहजाद का मारा जाना प्रदेश में कितनी बड़ी नजीर बनेगा। उस तरफ लखनऊ में भी गुरु सेवक मारा गया है जो कैब ड्राइवर्स को लूटा करता था। आदरणीय योगी जी अपराधियों से कोई समझौता नहीं करते। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर अपराध हो रहे हैं तो वो स्थानीय कमजोरियों के कारण हो रहे हैं। लेकिन शहजाद को मारा जाना या प्रदेश के किसी कोने में भी किसी दुर्दांत अपराधी को मारा जाना, हम उसका समर्थन करते हैं और सरकार के प्रति और संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना था कि इस प्रकार की नजीरें प्रदेश में देखने को लगातार मिलती रहेगी। लखनऊ पुलिस ने अपराध की दुनिया के एक और काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। 1 लाख का इनामी बदमाश गुरु सेवक जो कैब चालकों की हत्या कर गाड़ियां लूटता था, अब पुलिस की गोली का शिकार बन चुका है। क्राइम ब्रांच और पारा पुलिस की टीम ने रविवार रात लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उसे ढूंढ निकाला। पुलिस चेकिंग चल रही थी, तभी 0 पॉइंट की सर्विस लेन पर गुरु सेवक नजर आया। रोकने की कोशिश हुई तो उसने सीधे पुलिस पर फायर कर दिया, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। गुरु सेवक ने कैब ड्राइवर योगेश पाल की हत्या की थी। योगेश 29 सितंबर से लापता था। पूछताछ और जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शाहजहांपुर में ट्रेवलर ड्राइवर अवनीश को भी मार डाला गया था। अब गुरु सेवक का खेल खत्म हो चुका है और पुलिस का संदेश साफ है कि अपराध करोगे तो अंजाम भुगतोगे। मेरठ की सड़कों से एक बार फिर एक खौफनाक अपराधी का सफाया हो चुका है। 25,000 के नामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की, जो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करता था, आज पुलिस की जवाबी गोली से धाराशाही हो गया। 3 दिन पहले उसने उस नाबालिग पीड़िता के घर पर जाकर फायरिंग की। एक मासूम की जिंदगी से खेलने की हिम्मत की। वो पीड़िता जिसे उसने जान से मारने की धमकी दी थी, आज उसकी हिम्मत और पुलिस की बहादुरी से आरोपी को जवाब मिला। थाना सदरपुर क्षेत्र में आज सुबह एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि एक बदमाश है शहजाद उर्फ निक्की, जिसको की गोली लगी गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल ले गए जिससे कि यहाँ पर ब्लड टेस्ट इसमें जो अभियुक्त है 25,000 रुपए का इनाम भी है वैसीमा थाना क्षेत्र से। और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। में इसमें एक उसी साल में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना की थी, जिसमें एक बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इससे पूर्व भी ये एक दुष्कर्म के मामले में बच्ची के साथ दुष्कर्म में सजा इसको हुई थी, जिसमें 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः बाहर आने के बाद इसने फिर से बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की। मिशन शक्ति 5.0 सरकार में चालू है। उत्तर प्रदेश में महिला अस्मिता के लिए काम कर रहा है। उधर मेरठ पुलिस ने शहजाद उर्फ निक्की को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। शहजाद की आदत थी कि वो मासूमों का अपना निशाना बनाता था और पुलिस को चैलेंज देकर आसानी से निकल जाता था। आज मेरठ पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया।
सरूरपुर के जंगलों में हुई उस भीषण मुठभेड़ में जहां शहजाद ने पुलिस पर गोलियां बरसाई, पुलिस ने बेखौफ होकर जवाबी फायरिंग की और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। एसपी देहात अभिजीत कुमार और सीओ सरधरा आशुतोष के नेतृत्व में चलाए गए मिशन शक्ति 5.2 की इस कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी मासूम खतरे में नहीं और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। शहजाद जो बहसुमा का निवासी था, कई संगीन आरोपों से घिरा था, रेप, हत्या का प्रयास, फायरिंग और अवैध हथियारों का कारोबार, लेकिन उसकी दहशत का अंत हो चुका है। कल रात्रि में इसने जो बच्ची है उसके घर पर जाके फायरिंग किया, उसे डराने के लिए, लोगों को दबाव बनाने के लिए, दुर्घटना वापस देने का। और सुबह इसमें पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास में इसमें पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई हुई से अस्पताल में लाया गया जहाँ इसके बाद बताया गया। सर इस पे कितने मुकदमे थे? इस पे 7 मुकदमे थे, जिसमें दुष्कर्म, हत्या का प्रयास इत्यादि के मिलाकर 7 मुकदमे थे और इस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने फिर साबित किया कि अपराधियों की जगह जेल या गोलियों के बीच है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कदम एक नई उम्मीद की लौ जला रहा है, जहां कानून के हाथ मजबूत हो रहे हैं और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। मेरठ पुलिस को इस बात के लिए बधाई कि शहजाद को उन्होंने जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मेरा एक बात ये भी कहना का, ये टांग में गोली क्यों मार रहे हैं? इन घोषित अपराधियों की गोली छाती पे क्यों नहीं लगती और उससे गोली मार के मैसेज क्यों नहीं दिया जाता अपराधियों के लिए? और सामान्य जनमानस को हम सुरक्षा दे रहे हैं इस बात का। लेकिन फिर शहजाद को जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किया, मैं पुलिस को उसके लिए बधाई देता हूँ और आभार देता हूँ। ये कार्रवाई सिर्फ 2 बदमाशों की मौत नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में अपराध और अराजकता के खिलाफ एक नई पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों को अब कहीं भी छिपने या बचने की जगह नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस की ये तेज और सटीक कार्रवाई प्रदेश के हर नागरिक को ये भरोसा देती है कि कानून के हाथ मजबूत हैं और न्याय की राह पर कोई भी बाधा कायम नहीं रह सकती। अपराधी चाहे जितने भी कुख्यात हो, उनकी छुट्टी समाप्त हो चुकी है। यूपी अब अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि अपने सुरक्षित और खुशहाल नागरिकों के लिए है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।